Hello everyone. Now we will see what is inductance. ठीक है, इंडक्टेंस क्या होता है और इसके वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, वो सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें. सो इफ़ वी डिफाइन इंडक्टेंस देन यू कैन राइट एन एलिमेंट that has a characteristic of opposing any change in electric current. Either magnitude or direction. Passing through that element is known as इंडक्टर. ठीक है, आप सिंपली ऐसा समझिए कि इंडक्टर वो मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें कोई भी चेंज इन करंट को अपोज करता है ना. मटेरियल है, कोई कंडक्टर है सपोज, और उसको आपने इंडक्टर बनाया है, तो जब भी उसमें करंट फ्लो में कोई चेंज आएगा, आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट में चेंज या करंट के डायरेक्शन में चेंज, तो वहाँ पे उस करंट के चेंज को अपोज करने वाला एक प्रॉपर्टी डेवलप होगा, कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होगा. उस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग कहते हैं इंडक्टर. ठीक है, and this physical property of inductor is called inductance. ठीक है, it is denoted by L. Its unit is हेनरी. और इसको हम लोग कैपिटल H से लिखते हैं इसके यूनिट को. ठीक है, अगर हम कहें कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंडक्टर आप बनाइए, है ना, तो कैसे बनाएंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंडक्टर. क्या करेंगे आप? किसी मटेरियल पे, इन जनरल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे ही से यूज करते हैं, है ना. तो एक ये मटेरियल है, ठीक है, ये एक मटेरियल है, और उस पे आपने कंडक्टर को, किसी भी कंडक्टर को रैप कर दिया है लाइक दिस. देखिए, इस पे कंडक्टर को लपेट दिए हैं, आप ऐसा कहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जिस पेन से लिख रहे हैं, उस पेन पे अगर किसी कंडक्टर को आप लपेट के कई टर्न्स बना लें उस पे, है ना, मोर देन वन टर्न, तो हम लोग कहेंगे कि एक सिंपल सा इंडक्टर बन गया है. ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंडक्टर. इसमें करंट फ्लो होगा इस तरह से. ठीक है, तो ऑफ कोर्स फ्लक्स डेवलप होगा यहाँ पे, है ना. तो फ्लक्स डेवलप होगा, तो आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि इंडक्टर जो है वो चेंज इन करंट को अपोज करता है. इट मीन्स चेंज इन फ्लक्स को भी अपोज करेगा, है ना.
चेंज इन फ्लक्स को भी अपोज करेगा इंडक्टर। अब इस इंडक्टर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, है ना। एक स्प्रिंग की तरह दिखता है, या यूं कहें एक कॉइल की तरह दिखता है। दिस इज नथिंग बट ए कॉइल, है ना। एक कॉइल है, कॉइल अगर बना दिया आपने तो उसका इंडक्टेंस आपको मिल जाएगा कि इंडक्टेंस वहाँ पे डेवलप हो गया है। अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है ना, जिसका इंडक्टेंस एल है, और यहाँ पे प्लस माइनस एक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऐसे डेवलप हो गया, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को कैसे लिखते हैं आप, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, जब उसमें करंट आई फ्लो कर रहा होता है तब वी एल इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी होता है इंडक्टर का कि इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं हम, तो जैसा मैंने अभी बताया कि करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स भी वहाँ पे डेवलप होगा, है ना। और फ्लक्स डेवलप कैसे होता है, अगर हम इसी सर्किट की बात, इसी जो हमने डायग्राम बनाया है इसी की बात करें, तो एक यहाँ पे फ्लक्स इस तरह का ऐसे डेवलप हो जाएगा, है ना, दोनों साइड इस तरह से फ्लक्स डेवलप हो जाएगा। और फ्लक्स का अपना कुछ डायरेक्शन होगा, है ना। और डायरेक्शन कैसे होगा ये आप फाइंड करना जानते हैं, इस तरह से, है ना, इनसाइड ऐसे रहेगा, इस तरह से फ्लक्स एक डेवलप होगा, ठीक है। तो जब भी करंट इसमें फ्लो कराते हैं इंडक्टर में, तो वो इसी फ्लक्स के फॉर्म में, या यूं कहें मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो इंडक्टर क्या है, हमारा एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। इसको लिख सकते हैं आप कि इंडक्टर इज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस which stores energy in the form of magnetic field, ठीक है। और जो एनर्जी होता है इसमें, एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, ये होता है एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। अब ये तो हमने देखा इंडक्टर के बारे में कि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर कितना होता है, वोल्टेज हम लोग कैसे लिखते हैं। अब हम दूसरे तरह से भी इसमें जो इंड्यूस हो रहा है वोल्टेज, है ना, उसको हम दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। इफ a current is changing from 0 to I एम्पियर, है ना। सपोज जैसा हमने भी बताया कि इंडक्टर में क्या होता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है इंडक्टर, है ना, ये उसका प्रॉपर्टी है। तो अब सपोज करंट चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू आई इन सम टाइम, है ना, कुछ टाइम ड्यूरेशन लग रहा है, तो उतने टाइम ड्यूरेशन में फ्लक्स में भी चेंज हो जाएगा। देन फ्लक्स ऑल्सो चेंजेस, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम, जब जीरो करंट था तो जीरो फ्लक्स होगा, और आई करंट है तो उस समय सपोज फ्लक्स हो गया 5 वेबर, ठीक है। सो वी कैन राइट कि चेंज इन करंट कितना हुआ, आई, एंड चेंज इन फ्लक्स हो गया 0 to 5, यानी 5 हो गया चेंज इन फ्लक्स। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ,
according to Faraday's law, क्या कहता है कि किसी कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड दैट ईएमएफ वैल्यू इज इंड्यूस्ड वोल्टेज इन इंडक्टर VL कितना हो जाएगा N d∅/dt, ठीक है, वेयर N क्या है, N इज नंबर ऑफ टर्न्स, जितनी बार आपने कॉइल को बनाने के लिए कंडक्टर को लपेटा था, है ना, मैंने बताया था जैसे अभी। अब एक तो आप VL को क्या लिखे थे, L di/dt, और यही VL है N d∅/dt, है ना। तो ये अगर फिक्स टाइम में हो रहा है तो यू कैन कट इट आउट एंड यू कैन राइट L di कितना है, I, चेंज इन करेंट I हुआ है एंड चेंज इन फ्लक्स phi। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन डिराइव द वैल्यू ऑफ L N∅/I, ठीक है। तो ये हो गया हेनरी इंडक्टेंस का वैल्यू, जिसको आपने नंबर ऑफ टर्न्स, कितना फ्लक्स बन रहा है एंड कितना करंट फ्लो रहा है उसके टर्म्स में, ठीक है। तो ये था आपका इंडक्टर। उसी तरह से इसके बाद आपको पढ़ना है थर्ड वन इज कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर कैपेसिटर को आप डिफाइन करना चाहें तो उसी तरह से कर सकते हैं कि कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट that is capable to store electrical energy in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड ना। इंडक्टर के लिए जैसे हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, उसी तरह से कैपेसिटर क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। अब इसको डिनोट हम लोग कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय C, यूनिट इसका क्या होता है, फैराड, ठीक है। अब सपोज ये आपके पास एक कैपेसिटर है ना, जिसमें करंट जा रहा है I, कैपेसिटेंस C, प्लस माइनस ये वोल्टेज VC डेवलप हुआ है। सो यू कैन राइट VC इक्वल टू 1/C I dt, ये फॉर्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का, और यू कैन राइट I इक्वल टू C dVC/dt, है ना। करंट कितना इसमें फ्लो करेगा अगर वोल्टेज आपको पता है तो। एंड वन मोर थिंग दैट यू ऑलरेडी नो, दैट लेट अस सपोज Q be the charge that is stored, है ना, इन द कैपेसिटर। चार्ज ही तो स्टोर होता है ना, चार्ज ही एक्यूमुलेट होता है दोनों प्लेट पे और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो ये प्रोसेस होता है इसमें, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C against a potential difference V, सपोज V पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे है, तो
ये तीनों चीज़ आपको पता है कि क्यू चार्ज वहाँ डेवलप हो रहा है, सी उसका कैपेसिटी है और वी पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे बना हुआ है. सो यू नो सी इक्वल टू क्यू बाई वी और क्यू इक्वल टू सी वी इज द कैपेसिटी ऑफ दैट कैपेसिटर, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस. इतना कैपेसिटी उसका है कैपेसिटर का. और स्टोर्ड एनर्जी कितना होता है इसमें, स्टोर्ड एनर्जी ना इन कैपेसिटर, सपोज डब्ल्यू सी से डिनोट करें हाफ सी वी स्क्वायर और यू कैन राइट क्यू स्क्वायर बाई 2c. ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड, जो कि आप ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला को, है ना. तो ये है बेसिकली आपका इंडक्टर एंड कैपेसिटर. सो दीज आर 3 बेसिक सर्किट एलिमेंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे KVL एंड KCL. ठीक है, थैंक यू.